आपको नहीं लग रहा है कि इस हॉस्टल में एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस की जरूरत है? डेफिनेटली। सीएससी सेंटर जो सीएससी सेंटर जो लेबल लगी हुई है वो कौन हटाएंगे सर? वो तो सरकार को हटाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाके में सेहत के सहूलियत को मजीद मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छतरगाम में जदीद ऑपरेशन थिएटर का बाकायदा इब्तिदा अमल में लाया गया है। इब्तिदाई तकरीब में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलजार अहमद साहब, चाडोरा के एमएलए जनाब अली मोहम्मद डार साहब, बीएमओ चाडोरा डॉक्टर रियाज साहब और बीएमओ छतरगाम डॉक्टर गुल अफरोजा साहिबा, महकमे सेहत के दीगर अफसरान, डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शहरी शरीक हुए। इब्तिदा के बाद हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलजार अहमद साहब से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर को मरहलेवार फाल किया जा रहा है। फिलहाल यह ऑपरेशन थिएटर हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऑपरेशंस के लिए फाल रहेगा, जबकि इब्तिदाई मरहले में सिर्फ गायनेक रिलेटेड और ऑब्स्ट्रक्शन जैसी सर्जरी ही अंजाम दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि मुस्तकबिल में ज़रूरत और दस्तियाब वसाइल के मुताबिक मजीद सहूलियात भी मुतारिफ कराई जाएगी। हमारे एरिया के लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारा जो सेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छतरगाम में, वहाँ पे इतने सालों के बाद सब लोगों ने एफर्ट्स लगाए तो आखिरकार यहाँ पे ऑपरेशन जो ओटी है वो ऑपरेशन हो चुका है। इसके बारे में हम हमारे साथ सीएमओ साहब गुलजार साहब है, उनसे बात करेंगे। गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब सिंपल कशिर पे वन बह तिकाज सन इलाके सोन बेल्ट चाहे हम छतरगाम की बात करेंगे, खंदा यथ पे लगभग कहीं न लुक लच पे डिपेंडेंट। नंबर अख वो तुम कि असा कोर ओटी ये फंक्शनल, ठीक है फंक्शनल अस हफ्ते वाइज कि यह रोज रेतस मज ऑपरेशनल कि वरियस मज अक लट कर अत मज एज फार एज द सर्जरी आस कंसर्न। बह वन तुह आज थिएटर स्टार्ट कोर ये सारे खुद गोडनथ बड़ अचीवमेंट छतरगाम हस्पताल मज थिएटर स्टार्ट कर कीपिंग इन व्यू द करंट जो हमारे यहाँ पर स्टाफ स्ट्रेंथ है। अभी आपने देखा हमारे एनेस्थेटिस्ट हमारे बाकी स्टाफ जो है वो हमने दूसरे हॉस्पिटल से उठा के यहाँ लाए ताकि हम यहाँ थिएटर को फंक्शनल बनाए। ओके, सो इट इज, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम अभी ये थिएटर यहाँ डेली बेस पे चलाएं। दूसरे अभी हमने जो स्टार्ट किया वंस अ वीक, ये लिमिटेड रहेगा ओनली फॉर गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज और ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज और गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज। इसमें जो हमारे जनरल सर्जरीज हैं वो नहीं हो जाएंगे, फिलहाल इसमें इंक्लूड नहीं हो जाएंगे, इसमें वो इंक्लूड नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए जो हमें सर्जन बाकी चीजें जो चाहे वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास जो गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ है वो भी यहाँ की नहीं है, वो भी हमने दूसरे हॉस्पिटल से दे दी है, ठीक है। आपका जो ऑर्थोपेडिशियन यहाँ है वो हफ्ते में एक दिन आ रहा है, वो भी हमने चारिशरी ब्लॉक से उठाया है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि कीपिंग इन व्यू यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं इसको आर्ग्यूमेंट करने की। बाकी जो आप सब लोगों को पता है कि इशू क्या है, बेसिकली इशू बेसिकली ये है कि ये हॉस्पिटल सीएचसी अभी बना ही नहीं। अच्छा, उस इशू को कौन सॉर्ट आउट? वही मैं कह रहा हूँ, इस को हमने बार बार लिखा है और ये डिसीजन हमारे लेवल का नहीं है, ये डिसीजन है ये एमएलए साहब ने जो आपको एश्योरेंस दे दी कि अगले साल 1 साल में ये हो जाएगा, ये डिसीजन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो उन्होंने ऑर्डर एबियनेंस में रखा है वो कब उसको वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ताकि जो ही ये सीएचसी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ न कोई पोस्ट सर्जन का है, न कोई पोस्ट एनेस्थेटिस्ट का है, न कोई पोस्ट गायनिकोलॉजिस्ट का है, न कोई ऑर्थोपेडिशियन है, न कोई, मतलब यहाँ तो कोई पोस्ट है ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल 4 पोस्ट हैं मेडिकल ऑफिसर्स। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, आपको ऑर्थोपेडिशियन दे रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्विसेज दे रहे हैं, हम पीडियाट्रिक सर्विसेज दे रहे हैं, हम गायनिकोलॉजी सर्विसेज दे रहे हैं, ये हम बाकी हॉस्पिटलों से उठा के यहाँ पर चला रहे हैं। ये हमें इसलिए चला रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये दिस इज इंटरनल एडजस्टमेंट। असल में जो हॉस्पिटल का अपना स्टाफ जो होना चाहिए, अपना सर्जन, अपना गायनिकोलॉजिस्ट, अपना एनेस्थेटिस्ट, अपना एएनटी सर्जन, अपना हर कोई चीज, तब ही ये थिएटर बाकी जगहों की तरह 6 days a week काम। चलिए फिलहाल बात करेंगे ऑपरेशनल, जो हमारा ओटी थिएटर है वो फंक्शनल रहेगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं हमारा जो एरिया 1 वीक में हो जाएगा यहाँ पे? एक हमने ऑन कैमरा एश्योरेंस दे दी आपको कि हफ्ते में एक दिन ये हर हफ्ते चलेगा। जिस हफ्ते नहीं चलेगा आप मुझे रही बात एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की, अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, हमारे साथ एमएलए चाडोरा
अली मोहम्मद डार साहब है, उन्होंने एश्योरेंस हमें किया है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इस थिएटर को स्टार्ट करने में हमारे एमएलए साहब का बहुत बड़ा रोल है। आप देख लीजिए, हमारा जो मेन इक्विपमेंट, यहाँ जो इक्विपमेंट था, बॉयल्स एपरेटस, एनेस्थीसिया वो हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। वो सिर्फ एमएलए साहब की और डायरेक्टर साहब की मेहरबानी से हमें हो पाया और आज हम ये सर्जरी कर पाए। आपसे आखिरी सवाल आपसे नहीं करना था, मैं ये खुद डार साहब से पूछूंगा, आपको नहीं लग रहा कि इस हॉस्पिटल में एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस की जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है। वो डॉक्टर साहब ने तो आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने एमपी साहब से, ऑनरेबल एमपी साहब से तो उन्होंने ये मसला उठा ही लिया है। लेकिन आपके पास लेकिन एक इक्विप्ड एम्बुलेंस ऑलरेडी है। 108 एम्बुलेंस जो है दैट इक्विप्ड, उससे ज्यादा इक्विप कोई एम्बुलेंस हमारे पास होती ही नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे एडवांस्ड है, सबसे एडवांस। मुझे नहीं लग रहा है। क्यों, उसमें क्या इशू है? एडवांस्ड है। चलिए हम देखेंगे, उसको भी दिखाएंगे। आप ये नहीं नीचे वाली नहीं, जो आपके पास टाइम, वो इस टाइम यात्रा ड्यूटी पे होगी, यात्रा ड्यूटी पे आपके पास अवेलेबल है। चलिए, ये थे हमारे साथ गुलजार साहब जो कि सीएमओ साहब है, तो इन्होंने एम्बुलेंस के बारे में बात की। अभी वो अमाना यात्रा पे, तो देखेंगे यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे। बाद अज़ां हमने चाडोरा के एमएलए जनाब अली मोहम्मद डार साहब से भी बातचीत की। उन्होंने इस इलाके के लिए एक अहम संग मेल करार देते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद मियारी तबी सहूलियात को अवाम के दहलीज तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर दराज अस्पतालों का रुख न करना पड़े। यकीनन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छतरगाम में जदीद ऑपरेशन थिएटर का आगाज इसके ज़ैर खिदमत तमाम इलाकों के अवाम के लिए एक खुश आइंदा पेश रफ्ता है, जिससे मुकामी सतह पर तबी खिदमत को मजीद तवक़ियत मिलेगी। हमारे साथ एमएलए चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डार साहब है। डार साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डार साहब, ये सीएमओ सोबत सत कर मैं कथ, यमो कर अके डिमांड कि जैसे ये बिल्डिंग दिख रही है उतना इसमें एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर एज पर एज दैट स्टाफ इज कंसर्न, इनके यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। लास्ट में इनका यही एक जेन्युइन ग्रीवेंस थी कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवीन लाजमी है। तो किस हद तक आप इस चीज़ को देख रहे हैं सर? अभी मैंने जो आपने मुझे ऊपर भी सवालात किए, मैंने पहले ही बता दिया, इस अस्पताल को 2001 में हमने सीएचसी बना दिया और इसके बाद हमारी हुकूमत रही नहीं। अनफॉर्चुनेट जो अस्पताल हमने सीएचसी बना दिया या कहीं पर एसडीएच बना दिया, 2003 में इनको इन एबेनेस में रख दिया गया। इसका मतलब है कि ये पीछे हो गया। हालांकि बोर्ड तो उन्होंने लगा दिया एसडीएच का, मगर फैसिलिटीज यहाँ पीएचसी की भी नहीं थी। जिस दिन मैंने एज अवामी यहाँ नुमाइंदा मुझे मुंतखब किया, तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ पीएचसी की फैसिलिटीज थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की यहाँ फैसिलिटीज, यहाँ जो ज़रूरियात है, जैसे कि आपको अभी सीएमओ साहब ने बताया दिया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कोशिश की। यहाँ ऑर्थोपेडिक नहीं था। एक बार हम यहाँ आए तो यहाँ लोगों की डिमांड हुई, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, गुलजार साहब चाडोरा का ही है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ही है, तो वो लिहाज भी मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसिलिटीज उन्होंने यहाँ बढ़ा दी अपने लेवल पर। तो और जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने गवर्नमेंट से भी बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात की, और अल्लाह ताला का शुक्र है यहाँ मतलब रियाज साहब है, बीएमओ चाडोरा, ये भी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ही है, उनसे भी हमने मदद लिया। और बीएमओ साहिबा ने भी काफ़ी मेहनत की, दिन रात ये कोशिश कर रही है कि यहाँ कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ठीक कर देंगे। जैसा कि उन्होंने आपको गुलजार साहब ने बता दिया कि सीएचसी जिस दिन ये होगा, जिस दिन वो ऑर्डर खत्म होगा जो ये इनएबेनेस रखा गया, ऑटोमेटिकली यहाँ मेरी माजरत खाओ वो सीएचसी सेंटर जो सीएचसी सेंटर जो लेबल लगी हुई है वो कौन हटाएंगे सर? मैं वो तो सरकार को हटाए, मैं बता दूंगा क्यों नहीं हटाना। कि हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कई बार बात की, एक तो असेंबली में भी, असेंबली से बाहर भी मैंने कई बार सवालात भी उठाए, असेंबली में भी, और उनको ज़ाती भी मैं मिला कई बार, क्योंकि ये एक मसला नहीं था, ये शायद 15-16 अस्पतालों का मसला है। तो हमारी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी जो रही
कि जहाँ जहाँ अस्पताल है पहले हमें उनको वो फैसिलिटीज जो वहाँ ज़रूरत थी, यानी अगर ये PSC है, हमारा PSC पहरों में है, वहाँ बराबर फैसिलिटीज नहीं है। सरकार ने ये फैसला लिया पहले 2 साल में हम इन अस्पतालों में वो फैसिलिटीज जो कि वो हकदार है उनको फराहम करें। यहाँ बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहाँ 10 डॉक्टरों की ज़रूरत है, जहाँ पोस्ट सैंक्शन है 2 भी नहीं थे जब हमारी सरकार वजूद में आई। तो पहले उन्होंने वो फॉर्मेलिटीज वो मतलब कमियां दूर करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं अब भी डॉक्टर आ रहे हैं, परसों ही डॉक्टरों की भर्ती हो गई, काफ़ी कमियां थी डॉक्टरों की। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर ही नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक ये मसला ख़त्म हो जाएगा और अगले साल हमारी सरकार की हम फिर चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि अगले साल इसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब माजरत खाऊं, आपसे लास्ट सवाल है, जिस तरह से 2-3 सालों से जो हमारे यहाँ पे BMO साहिबा हैं डॉक्टर अफरोज़ा जी काफ़ी डेडिकेटेड और काफ़ी हार्ड वर्किंग लाइन पे काम करते हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ़िलहाल 1 हफ्ते में एक सर्जरी रहेगी फ़िलहाल, क्या कहाँ तक हम इतना तवक्का रखेंगे आपकी गवर्नमेंट के जहाँ पर एज पर द सपोर्ट इज कंसर्न कि हमें यहाँ पे ये फुली ऑपरेशन? देखिए, मेरे लिए हफ्ते में 1 दिन का होना मतलब कोई खुशी भी नहीं है। ये ठीक है, मैं उनका मशकूर हूँ 1 दिन के लिए, तो ये शुरुआत हो गई और मुझे भी बहाना मिल गया, नहीं जी यहाँ बीमार इंतजार कर रहे हैं, मैं भी सरकार के दरवाजे खटखटाऊंगा, नहीं यहाँ बीमार लाइनों में लगे। आज अगर उन्होंने हमें 1 हफ्ते में 1 दिन दिया तो मे भी आप 2 दिन भी होंगे। अब मेरी कोशिश रहेगी नहीं कि 2 दिन, तो मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसके बाद जब 2 दिन का, तो इसके बाद मैं कहूँगा लगातार क्यों नहीं है, हम भी कहाँ मानेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे हमारे MLA चार्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मोहम्मद डार साहब। दीजिएगा अपने मेजबान समीर हुसैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।